दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संवाद जानवी पे। मैं इस समय सिद्धिपीठ काली मठ में हूँ। ये रुद्रप्रयाग जिले में है, केदारखंड में है ये मंदिर। और यहाँ पर जो है ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली की जो पूजा एक साथ होती है। इसके साथ ही इस मंदिर के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी सच्ची मन से पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के पूरा जो किंवदंतियाँ हैं और इस मंदिर की जितनी भी कहानियाँ हैं वो मैंने यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं रमेश भट्ट जी, उनसे मैंने बात की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले माँ काली का दर्शन कराता हूँ। तो चलिए मेरे साथ पहले माँ काली के दर्शन करते हैं, फिर मैं पूरे इस मंदिर के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरे हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध सिद्धिपीठ श्री काली मठ मंदिर में। यह मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काली मठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर को भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। मान्यता के अनुसार काली मठ मंदिर सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक है, जिसमें शक्ति की शक्ति समाहित है। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर में एक कुंड है जो चांदी के श्रीयंत्र से ढका हुआ है। भक्त मंदिर के अंदर कुंड की पूजा करते हैं। यह पूरे साल में केवल अष्टमी और शारदीय नवरात्रों में खुला जाता है। दिव्य देवी को बाहर निकाला जाता है और पूजा भी केवल आधी रात में ही की जाती है। तब यहाँ पर केवल पुजारी मौजूद होते हैं। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सिद्धपीठ काली मठ में आध्यात्म जगत जननी भगवती का पौराणिक और युगो पुराना पीठ है। यहाँ पर भगवती जगदम्बा महाकाली देवताओं के अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए और रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए देवताओं के द्वारा आहूत की गई और भगवती देवताओं के प्रार्थना से प्रसन्न होती है। तंत्र भगवती यहाँ पर अवतरित होती है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तीनों रूपों में भगवती यहाँ पर प्रकाट्य होता है। और भगवती अब जगदम्बा महाकाली रक्तबीज का इस स्थान में संहार करती है और देवताओं को अभिष्ट वरदान देती है। देवगणों, जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, इस स्थान में आकर के मेरा ध्यान, भजन, नमन, पूजन करना, मैं तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करूँगी। इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हे देवगणों, जिस कार्य के लिए आप मेरा आवाहन करोगे निश्चित रूप से तुम्हारी मनोरथ पूर्ण होगी। ऐसा वरदान देने के बाद भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती सदैव यही यंत्र के नीचे जो गर्भगृह है यही निवास करती हैं और भगवती सब भक्तों के ऊपर मनोवांछित फल के प्रदान करती है। यहाँ पर 12 मास भगवती का पीठ खुला रहता है। देश विदेश से यहाँ पर भगवती के दर्शनार्थ लोग अपने पुण्य अर्जित करने आते हैं और भगवती सभी के मनोरथ यहाँ पर पूर्ण करती है। यहाँ पर 3 युग पुरानी अखंड धुनी है। इस धुनी में नित्य ही हवन होता है, जिसकी विभूति को धारण करने से मनुष्य को सायुज्य की प्राप्ति होती है और बालकों के भूत बाधाएँ दूर होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव, भैरवनाथ जी विद्यमान हैं। यह परम तीर्थ जो है भगवती महाकाली का हिमालय केदारखंड में सबसे उत्तम, सबसे बड़ा महापीठ है और ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम प्रयतटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थम इति श्रुतम। भगवती का ये सिद्ध पीठ सभी के लिए विश्व का कल्याण करे, सभी भारतवासियों का कल्याण करे और सर्वे सर्वत्र नलंतु, सभी प्राणी आकाश पाताल पृथ्वी के सुखी रहें। जय महाकाली।
यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ विराजमान है। काली मठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर मौजूद हैं। दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे श्रीनाशिते नमः। ओम जयन्ते मंगला काली कहा जाता है इस स्थान पर रुद्रसूल नामक राजा की ओर से शिलालेख लगाए गए हैं जो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भी इस मंदिर का पूरा वर्णन है। इस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य जी ने की। यहाँ माँ काली ने रक्तबीज का वध किया था। इसके बाद माँ देवी यहाँ से चली गई थी। आज भी यहाँ राष्ट्रशिला, माता गंगाशिला और चंद्रशिला स्थित है। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश विदेश से विभिन्न हिस्सों से हजारों संख्या में भक्त यहाँ मंदिर में दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड के 22वें अध्याय में माँ काली के कालीमठ मंदिर का उल्लेख है। इस मंदिर के 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिव्य शिला है। इस शिला को काली शिला के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज राक्षसों से परेशान देवियों ने माँ भगवती की तपस्या की थी। तब माँ भगवती कालशिला में 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। कालशिला में देवताओं के 64 यंत्र हैं। असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध से काला पड़ गया और उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया। युद्ध में माँ ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार किंवदंती है कि माता सती ने इसी चट्टान में माँ पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। उसी समय कालीमठ मंदिर के पास माँ ने रक्त बीज का वध किया था। उसका खून जमीन पर न गिरे इसलिए महाकाली ने उसका मुंह फैलाकर उसका खून चाटना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि रक्त बीज आज भी शिला नदी के तट पर स्थित है। माँ ने अपना सिर इसी चट्टान पर रखा था। महाकाली का यह प्राचीन मंदिर ऋषिकेश गौरीकुंड राष्ट्रीय मार्ग पर गुप्तकाशी से 22 किलोमीटर आगे है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ऋषिकेश से गुप्तकाशी तक बसें और निजी कार व टैक्सियाँ उपलब्ध होती हैं। गुप्तकाशी से स्थानीय जीप, टैक्सी और बस के माध्यम से आप आराम से कालीमठ पहुँच सकते हैं। और ये आरती का समय है। कृष्ण काली में 4 बजे प्रातः और 12 से 1 के बीच में भोग लगता है। तो ये है सिद्धपीठ कालीमठ। नित्य पूजा, भोग, आरती कार्यक्रम इस तरह से है। भोला बाबा मंदिर भी है यहाँ पर, सिद्धेश्वर भैरव। मई से अक्टूबर तक का समय कालीमठ जाने का सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि उस समय चारधाम यात्रा शुरू होती है। इसलिए यात्री केदारनाथ यात्रा के साथ साथ कालीमठ की यात्रा भी करते हैं। जय मां काली।
जय माँ काली माँ, हमारी सदा जय। जय माँ काली, सबकी मनोकामना पूरी करना माँ। और ये है सिद्धपीठ काली माँ का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, केदार खंड, रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड में मौजूद है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिद्धपीठ काली मठ में हूँ, रुद्रप्रयाग ज़िले में। आप सबकी तरफ से भी मैंने माँ काली से प्रार्थना करी है, आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी हों। और मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल संवाद जानवी को सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं लगातार ऐसी यात्राएं आपको दिखाता रहूँगा और ऐसी जो हमारे भारत के तमाम जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनकी सैर कराता रहूँगा। फिलहाल काली मठ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।